आगे इसमें देख लीजिए। तो हमने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है या भी एक गुलाम था। गुलाम वंश इसीलिए इसका नाम पड़ा, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुई मामलूक वंश वाले गुलाम वंशी कहलाए। तो ये कुतुबी वंश, और ये जो है गोरी का गुलाम था। गोरी के 3 गुलामों की हमने चर्चा की थी, ताजुद्दीन एल्लौज और नासिरुद्दीन कुबाचा और ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक को जो है जब वो आज 1192 में गोरी जो है इसको जीतता है, पृथ्वीराज चौहान को अजमेर विजय जब करता है तो उसको अपने विजित प्रदेशों का स्वामी यानी प्रतिनिधि बना देता है। इस तरह से देखिए, ताजुद्दीन एल्लौज जो था उसको गजनी मिल जाता है और सिंध और मुल्तान किसको मिल जाता है, नासिरुद्दीन कुबाचा। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि लाहौर में था, लाहौर से दिल्ली की तरफ आ रहा था, हमेशा हर अभियान में जो है 1911 से 91 अभियान में रहा। तो ये जो है वहाँ स्वामी भक्त था, इसका अपने स्वामी यानी मोहम्मद गोरी का। इसको जो है चूंकि अचानक गोरी की हत्या होती है, हमने बताया था कि जब वह लौट रहा था 1205 में खोखरों को पराजित करके सिंधु नदी के किनारे जो है कुछ देर के लिए अपना शिविर लगाता है। और वह जब शाम की नमाज अदा कर रहा था उस टाइम पे उसको कुछ अज्ञात लोगों ने आकर उसके शिविर पर हमला कर दिया और इस तरह से उसकी हत्या हो जाती है। अचानक मर जाने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह निर्धारित नहीं किया था कि हमारा प्रतिनिधि या हमारे बाद हमारे साम्राज्य का प्रतिनिधि यानी शासक कौन होगा। तो चूंकि तीनों जो है एल्लौज और कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, एल्लौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तीनों काफी सशक्त सेनापति थे एक तरह से। तो एल्लौज, ये तीनों आपस में साम्राज्य का विभाजन कर लिए। एल्लौज ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, ये गजनी पे चला गया जहां उनका मूल साम्राज्य था, और कुबाचा सिंध और मुल्तान उसको मिला, और ऐबक जो है इधर चलाया दिल्ली की तरफ। और इंद्रप्रस्थ को अपनी जो है इंद्रप्रस्थ को एक मुख्यालय बनाकर, क्योंकि इंद्रप्रस्थ लाहौर और दिल्ली के बीच में पड़ रहा था एक तरह से, तो इंद्रप्रस्थ को इसने अपना मुख्यालय बनाया तो लाहौर और दिल्ली को कवर करता था। और इसकी राजधानी हमेशा कहाँ रही, लाहौर से। बढ़ाइए, कहां तक हुआ था, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक, प्रथम तुर्क शासक था। प्रथम तुर्क शासक था। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की।
बल्कि केवल मलिक और सिपा सालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। बल्कि केवल मलिक और सिपा सालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। इसने ना अपने आप को सुल्तान घोषित किया, ना ही अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। सिर्फ गोरी के द्वारा दिए गए मलिक और सिपा सालार जैसी पदवियों से वह अपने आप को संतुष्ट पाया। बल्कि केवल मलिक और सिपा सालार की पदवियों से ही संतुष्ट था। हो गया? हाँ, आगे देखिए। आर्यभट्ट ने ना अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ना अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। गजनी गौरी गौरी क्या हुआ? गोरी के सब गुलाम थे ना भाई? नहीं, गुलाम की उपाधियां ही किसने दी? हाँ हाँ, ना अपने नाम का क्या बता रहे? ना अपने आर्यभट्ट ने ना अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए। खुतबा क्या है? खुतबा जैसे अब अपने को स्थापित करने जैसे शिवाजी वगैरह में नहीं थे, ब्राह्मणों के द्वारा जो है सिंहासनारूढ़ होते थे तो दुनिया भर करवाते थे, मंगलाचार वगैरह, इस तरह से खुतबा होता है। इस्लामिक जगत में खुतबा का बहुत बड़ा महत्व था। मतलब वो अपने आप को यह घोषित करवाते थे कि मैं खलीफा का प्रतिनिधि हूँ और मैं आज से यहाँ पर इस सिंहासन ग्रहण कर रहा हूँ, ये उत्तरदायित्व यानी इस्लाम धर्म का मैं बखूबी विस्तार और उनके धर्मों का अनुसरण करते हुए उसको पालन करूंगा। यही सब खुतबा पढ़वाया जाता था। तो वही कहा था ना, आगे ये खुतबा पढ़वाया। और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए, और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए। सिक्के चलाए। वो कल पूछ रहे थे गोली के जो सिक्के थे वह स्वर्ण वाले सिक्के थे, सब सोने के सिक्के। भाई साहब पूछ रहे थे, स्वर्ण सिक्के थे। तो देखिए, ना खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए। उसे बाद में गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन ने सुल्तान स्वीकार किया। उससे बाद में गोरी के उत्तराधिकारी बड़े भाई थे ना गियासुद्दीन, कल बताए थे। हाँ, गजनी से वो शासन संचालन का कार्य देखते थे, तो उन्होंने इसको स्वीकृति दे दी कि आप सुल्तान हो। हाँ, गियासुद्दीन और उसका लड़का महमूद, कहीं कहीं किताबों में महमूद का नाम मिलता है, देखिए गियासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। गियासुद्दीन ने बाद में गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। हो गया? हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। उसे दास्ता से मुक्ति 1208 में मिलती है। दास्ता से मुक्ति किसे? ऐबक को। दास्ता से मुक्ति पूछा गया सवाल है कई बार। मुक्ति 1208 में मिली, 1208 में मिलती है। वही गियासुद्दीन और महमूद यानी कि गोरी के भतीजे ने कहा, अब आप यू आर फ्री, हमसे आप फ्री हो। अब आप खुद अपने आप में एक सुल्तान बन गए हो। तो सुल्तान की चूंकि आप पदवी धारण नहीं करता था, ना सिक्के जारी करवाए, ना अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, वह सिर्फ स्वामी भक्त बना रहा गजनी के प्रति। बात समझ रहे हैं? गजनी और अपने मालिक के प्रति उसके मर जाने के बाद भी स्वामी भक्त बना रहा। तो आगे लिखिए। उसे दास्ता से मुक्ति 1208 में मिली थी और गियासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार कर लिया। भले अपने आप को सुल्तान नहीं घोषित किया, लेकिन जहां उसकी मूल जड़ थी
वहां के शासक ने इसे सुल्तान स्वीकार कर लिया कि भाई अब आप सुल्तान के रूप में स्थापित हो चुके हो भारत में। आगे लिखिए, ऐबक हमेशा यानी 1206 से 1210 तक लगातार लाहौर से ही शासन संचालन किया। 1206 से 1210 तक लगातार लाहौर से ही शासन का संचालन किया। लगातार लाहौर से ही शासन का संचालन किया। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। राजधानी लाहौर लिख लीजिए, लाहौर इसकी राजधानी थी। मिनहाजुद्दीन सिराज, ये लिख रहे हैं इतिहासकार थे मिनहाजुद्दीन, वो विद्वान आदमी थे मिनहाजुद्दीन सिराज, उस टाइम के विद्वान थे मिनहाजुद्दीन सिराज। कुतुबुद्दीन ऐबक को मिनहाजुद्दीन सिराज कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान बताया है। एक वीर और उदार हृदय सुल्तान बताया है। उदार हृदय सुल्तान बताया है। उदार हृदय सुल्तान बताया है। वह लाखों में दान दिया करता था तथा अपनी असीम उदारता के लिए वह लाखों में दान दिया करता था और अपनी असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श कहा गया है। लाख बख्श, असीम उदारता के लिए ही उसे लाख बख्श कहा गया है। लाखों में दान दिया करता था। हमने कल बताया था कि जब यह सिंहासनारूढ़ हुआ तो लाहौर में स्वर्ण सिक्कों का वितरण किया और बहुत व्यापक पैमाने में। इसीलिए कहा जाता है लाखों का दान करने वाला, यानी लाख बख्श, 3 बख्श, हातिम ताई यानी हातिम बुद्धि, कुरान खां, सब इसी के उपाधियां उपनाम। ठीक, बोलना मत, कुरान खां। आगे हातिम ताई कल बताया थे, यानी परोपकारी, उदार मना वाला व्यक्ति था, उदार हृदय वाला था। आगे कि हसन निजामी और फख्र ए मुदब्बिर, हसन निजामी और फख्र ए मुदब्बिर, हसन निजामी और फख्र ए मुदब्बिर। ये क्या कहते हैं? हसन निजामी और फख्र ए मुदब्बिर ने ऐबक को, हसन निजामी और फख्र ए मुदब्बिर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। इनकी रचना भी लिख लीजिए, हसन निजामी की लिख लीजिए, पूछा जाता है। ताजुल मासिर, इनकी रचना का नाम है क्या बता ताजुल या ताजुल मासिर, लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए ताजुल मासिर। ताजुल मासिर इनकी रचना का नाम है। और फख्र मुदब्बिर की रचना है हसन निजामी की ताजुल मासिर। बहुत पूछा गया, बहुत बार पूछा गया हसन निजामी ताजुल मासिर। और फख्र मुदब्बिर की है आदाब उल हर्ब, आदाब उल हर्ब, इनकी है आदाब उल हर्ब, उल हर्ब, आदाब उल हर्ब।
तक किस भाषा में थी? सब अरबी में लिखी गई थी उस टाइम पे। आलापुल हर्ब जितनी भी उस समय वो थी सब अरबी फारसी में मिलती हैं, जो भी कृतियां उस टाइम पे थी अरबी फारसी में। आलापुल हर्ब या इसी को अल बुजाता भी कहते हैं, इसी कृति को अल बुजाता भी कहते हैं, अल बुजाता, अल बुजाता। आगे देखिए, उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, उसने प्रसिद्ध सूफी संत इराक के थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं की याद में क्या बना है? कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। यानी स्टार्ट इन्होंने कर दिया था और इल्तुतमिश के टाइम पे यह पूरी हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ बनाया था? हाँ, फिरोज शाह तुगलक में आएंगे तो हम बताएंगे, क्योंकि उस पर जो है बिजली गिर गई तो उसका ऊपर की मीनार क्षतिग्रस्त हो गई, तो फिरोज शाह तुगलक ने उसका नवनिर्माण करा और एक मंदिर और बढ़ा दी, 5 समझ रहे, उस पर आगे बताएं। हाँ, इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। ये सूफी संत थे, 1199 में इसकी नींव रखी हुई है और 1231-32 में जाके वह पूरी होती है। किसके कार्यकाल में? इल्तुतमिश के कार्यकाल में 1230-31 में पूर्ण होती है। आगे देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गोरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गोरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। बारह सौ दस में चौगान खेलते समय 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। चौगान पोलो टाइप का खेल होता था उस टाइम। चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर कर उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका सिंहासनारोहण हमने बताया। सिंहासनारोहण कब हुआ था? 25 जून 1206 में। हमने बताया कि एल्दौस को मैनेज करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह एल्दौस से कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक, और अपनी बहन की शादी, अपनी बहन का विवाह तुवाचा से कर दिया था, जिसका इसका क्योंकि इसको अपना बहन वही बना लिया और इसका एक दामाद बन गया, और एक लड़की इसकी भी इस पर जाएगी एल्दौस की, तुवाचा। समझ रहे हैं? इस तरह से इनको मैनेज करता है, लेकिन लास्ट में ये लोग संतुष्ट नहीं होते। तुवाचा को इसको सुल्तान मान लेता है, लेकिन एल्दौस फिर भी इस पर कई बार आक्रमण करता है
लेकिन यह अंततः एल्दौज को पराजित कर देता है और गजनी पर कुछ टाइम के लिए अधिकार भी कर लेता है ऐबक। लेकिन चूंकि उधर से फारिजमों का दबाव था, इधर से फिर से जो है गजनी के कुछ लोगों ने विद्रोह किया कि नहीं एल्दौज ही ठीक है। शुरू में इन्होंने एल्दौज की जगह ऐबक को आमंत्रित किया, फिर ऐबक से मन भर गया तो एल्दौज को फिर से आमंत्रित किया। इस तरह से एल्दौज फिर से जो है चढ़ाई करता है गजनी पर, तो गजनी को उसको छोड़ना पड़ जाता है, जानबूझकर गजनी को छोड़कर इधर आ जाता है। गजनी के जीतने का एक मात्र मकसद उसका था कि फारिजमों को हम किसी न किसी तरह से आगे न बढ़ने दें। अगर फारिज साहब गजनी को जीत लिए तो उसकी अगली नजर किस पर होगी? भारत, यानी लाहौर से सुल्तान पंजाब और दिल्ली पर होगी। इसलिए वह गजनी को जो है एक बार जीत कर फिर से छोड़ना पड़ा उसको। तो इस तरह से धीरे धीरे एल्दौज के बादशाह इसके अधीन आ जाते हैं या इसको स्वीकार कर लेते हैं। और इसी के टाइम पे एक नाम आपने सुना होगा बख्तियार खिलजी का, जिसने लखनौती और उधर नादिया जीता था, बिहार को जीता और नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस किया। और तुगरीर खान, ये दो नाम लेते हैं। अगर शायद वह बीच में उनकी मृत्यु ना हो गई होती तो ऐबक के लिए कठिनाइयां खड़ी कर दे, लेकिन ऐबक के लिए चूंकि वो पहले से ही उनकी मृत्यु हो गई तो ऐबक का रास्ता साफ रहा। इस तरह से ऐबक ने एक सुदृढ़ नींव डालकर अपने को अलविदा कहा इस धरती से जन्नत के लिए। आगे देखिए, आगे कहा जाता है कि इसके कोई पुत्र नहीं है, लेकिन आराम शाह नामक एक पुत्र मिलता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह उसका अनुज रहा होगा, छोटा भाई। कुछ लोग कहते हैं जैसे कि या कुछ और इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, सिर्फ 3 पुत्रियां ही थी, इसके पुत्र नहीं थे। जो भी हो, इसके बाद एक छोटे से शासक बीच में आते हैं जिसका नाम था आराम शाह जी। अब देखिए इसी में एक नाम और मिलेगा इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश भी क्या था? इल्तुतमिश कहा जाता है गोरी का गुलाम था। अरे सुन तो लीजिए, गोरी का गुलाम था। लेकिन हमने पढ़ा है कीर्ति शर्मा में कि ऐबक ने जब अनहिलवाड़ की विजय की, कहाँ की? अनहिलवाड़ यानी गुजरात की विजय, उस टाइम पे इसको खरीदा। जो भी रहा या भी जो है गुलाम ही था, यानी ऐबक के बाद कौन सा गुलाम हुआ? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का ही एक अन्य गुलाम और नाम आपको मिलेगा बाबर। इन गुलामों पर नजर रखिएगा। तो आराम शाह, तो दरबारी विद्वान आपने लिख लिया हसन निजामी और फखरे मुदव्विर। इसके जो खास युद्धों में जिसमें यह भाग लिया था 1192, 1194 चंदावत का युद्ध, 1195 अलीगढ़ का युद्ध और 1205 पोखरों का युद्ध। इन सब में वह किसके साथ रहा? गोरी के साथ रहा। आपको लगता है ऐबक के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने आपको दे दी। स्थापत्य कला में आप देख लीजिए, हाँ एक चीज और देख लीजिए, इसने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। भूल गए, देखिए ऐबक ने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम, ये हम लिख दे रहे हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 1195 से 1199 के बीच में ही आती है। इसके शासक बनने से पूर्व ही इसने शुरू करा दिया था। और देखिए इसमें आगे लिख लीजिए, भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित यह प्रथम मस्जिद मानी जाती है। इसमें लिखिए आगे, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित
प्रथम मस्जिद मानी जाती है। भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित या भारत में स्थापित इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद मानी जाती है। और कहा जाता है कि यह 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई, ऐसा मिलता है। और वहीं पर राय पिथौरागढ़, एक राय पिथौरागढ़ स्थान था, राय पिथौरागढ़, यहाँ पर जो है इसका किला था पृथ्वीराज तृतीय का, और उसी के स्थान पर इन्होंने ये उनको राय पिथौरा भी कहा जाता है ना, पृथ्वीराज जानते हैं नहीं, लिख लीजिएगा, राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान यानी तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय, चौहान तृतीय, किसने हराया था? गोरी। हाँ, राय पिथौरागढ़ के स्थान पर इसको बनाया गया और कहा जाता है कि 27 जैन प्लस हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसके अवशेषों, लिख लीजिए, 27 जैन प्लस हिंदू मंदिरों को तोड़कर को नष्ट कर उनके अवशेषों से हम बनाई गई, जो तोड़े गए उनके अवशेषों से यह मस्जिद बनाई गई, अवशेषों से निर्मित। कई बार पूछा गया है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद 1195 से 1199 मिलता है। आगे देखिए, एक और इसका खूबसूरत नमूना आपको देखने को मिलेगा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में। ढाई या अढ़ाई क्या बोलते हैं, जो भी लिख लो, अढ़ाई या ढाई, ढाई या अढ़ाई जो भी लिख लो, अरे ढाई भी लिख लो, लिख दिन का झोपड़ा। इसका भी उन्होंने निर्माण कराया था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। हाँ, यह बना था, बताते हैं यहाँ पे जो है संस्कृत विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय था, उसको तोड़कर जो है संस्कृत विद्यालय के अवशेषों पर इसको बना दिया गया। कहाँ था? अजमेर में। ये जो इसकी महत्वपूर्ण स्थापत्य कला देखने को मिलती है इसके कार्यकाल में। अढ़ाई या ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर। तो चले आराम से आपने। हाँ, तो देखिए अगला शासक आराम शाह का कार्यकाल क्या होता है? सिर्फ 12 से बस 8 महीने शासक रहा आराम शाह। अब 1210 में मरते हैं, आराम शाह आ जाते हैं 1210 से 11 के कुछ महीने, इस तरह से इनका कार्यकाल। आराम शाह देखिए, कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद इसके बच्चों की अगर बात की जाए तो बड़ा दिग्भ्रम है। कोई कहते थे भाई 3 बेटियां बेटियां, कुछ लोग कहते हैं नहीं आराम शाह छोटा भाई था, कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं एक बेटा एक बेटी, एक बेटी का जो नाम लेता है
कुतुब बेगम। हाँ, कुल मिला के आराम शाह के बारे में देखिए। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसके सरदारों ने उसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया। आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया। यद्यपि कुछ इतिहासकार इस बारे में संदेह प्रकट करते हैं, यद्यपि कुछ इतिहासकार इसके बारे में संदेह प्रकट करते हैं कि वह ऐबक का पुत्र ही था। दिल्ली के तुर्की सरदार और नागरिक इससे सहमत नहीं हुए। दिल्ली के सरदार, तुर्की सरदार और नागरिक इससे सहमत नहीं हुए। इससे आराम शाह से, चूंकि यह भोग विलासी प्रवृत्ति का था ना। आराम शाह एक अयोग्य नवयुवक था। आराम शाह एक अयोग्य नवयुवक था, जबकि उस समय की कठिन परिस्थितियों में अयोग्य नवयुवक था, जबकि उस समय की कठिन परिस्थितियों में तुर्की राज्य को एक योग्य तथा अनुभवी शासक की आवश्यकता थी। तुर्की राज्य को एक योग्य तथा अनुभवी शासक की आवश्यकता थी। इस कारण सिपाहसालार, अमीर-ए-दार, सिपाहसालार, अमीर-ए-दार और कुछ तुर्की अमीरों ने ऐबक के दामाद गुलाम और दामाद दोनों लिख लीजिएगा। पहले गुलाम था, फिर क्या बन गया? दामाद बन गया। ऐसे ही लोग करते थे, योग्यता के आधार पर हिसाब किताब बना लेते थे। हाँ, इस कारण सिपाहसालार, अमीर-ए-दार और कुछ तुर्की अमीरों ने ऐबक के दामाद गुलाम और दामाद और बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को, बदायूं ध्यान रखना, इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था दिल्ली की गद्दी हस्तगत करने से पहले। बदायूं का इख्तियार या सूबेदार इल्तुतमिश बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश ने दिल्ली पहुंचकर सुल्तान का पद ग्रहण कर लिया। सुल्तान का पद ग्रहण कर लिया। आराम शाह ने
उस पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हुआ और मार दिया गया। आराम शाह ने उस पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हुआ और मार दिया गया। आराम शाह ने उस पर आक्रमण किया, किंतु वह पराजित हुआ और मार दिया गया। इस प्रकार आराम शाह का शासन केवल 8 माह में ही समाप्त हो गया। इस प्रकार आराम शाह का शासन केवल 8 माह में ही समाप्त हो गया और इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया। और इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया। आइए इल्तुतमिश 1211 से 1236 इल्तुतमिश या कहीं कहीं 1210-36 तक मिलता है। हालांकि 10 से 8 महीना रहा वो भी तो, क्योंकि 10 से 25 जून को 10 में उनकी मृत्यु हुई थी। 14 नवंबर को चूंकि मर गया था, 14 नवंबर 1210 में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 11 से ही माना जाना चाहिए। कुछ लोग तो आराम से में निकल जाते हैं, लेकिन 8 माह उसका शासन है, इसलिए हमने आपको पढ़ाया। आगे लिखिए, इल्तुतमिश लिख लीजिए, उपाधियां इसकी लिख लीजिए। उपाधि में लिखिए, उपाधि कौन कौन सी थी? ईश्वर की भूमिका रक्षक, इसको कहा जाता है ईश्वर की भूमिका रक्षक। ईश्वर की भूमिका रक्षक, ईश्वर की भूमिका रक्षक, ईश्वर के सेवकों का सहायक, ईश्वर के सेवकों का सहायक, यानी अल्लाह के सेवकों का सहायक, अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा, सुल्तान आजम, सुल्तान के आजम, और क्या कहा जाता है इसको? गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। हाँ, लिख लीजिए, इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ये तो इसकी उपाधियां रहे, इन नामों से जाना जाता था। साथ में इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। हाँ, नीचे से लिखें, कुतुबुद्दीन का दामाद व उत्तराधिकारी, कुतुबुद्दीन का दामाद व उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। इलबारी तुर्क था, ऐसा तुर्क था, इलबारी तुर्क था। कई बार पूछा गया है भाई कौन सा तुर्क था? इलबारी तुर्क था, इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है हमेशा। संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो ऐसा का आप लगाइए, अगर वास्तविक संस्थापक पूछ लिया गया तो इल्तुतमिश
इल्तुतमिश को मिस मत करिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। दामाद इल्तुतमिश किलवाड़ी तुर्क था, हो गया। आगे देखिए, इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का सूबेदार यानी वही गवर्नर, GOVERNER गवर्नर था। कहाँ का? बदायूं का। बदायूं ज्यादा दूर नहीं है, आपके बगल में बदायूं का। वहां के इस समय MP संघमित्रा मौर्य, इसके पहले धर्मधर यादव हुआ करते थे, इन बगल में है। आप बरेली से बदायूं की छोटी लाइन जाती है, जानते हैं क्या? अरे वाह, तो वही बदायूं और एक कन्नौज, ये सब दिल्ली के नजदीक होने की वजह से इसका बड़ा महत्व था। कन्नौज तो प्राचीन काल से विपक्षी संघर्ष वगैरह हुआ, कन्नौज के लिए हर्ष वगैरह वगैरह। आगे देखिए, बदायूं का सूबेदार यानी गवर्नर था। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। मोहम्मद गोरी ने 1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसे दासता से मुक्त कर दिया था। खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसे दासता से मुक्त कर दिया। सोचिए, इनके ससुर जी 1208 में मुक्त होते हैं, 1206 में ही मुक्त हो गए। आगे देखिए, 1229 ईस्वी में उसे बगदाद के अब्बासी खलीफा से 1229 ईस्वी में उसे बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। अधिकार पत्र में इनको साल, नगाड़ा, एक दंड, यही सब अब्बासी खलीफा ने भिजवाया और कहा कि आप जो है इस्लाम के रक्षक हैं और आपको पूरी तरह से छूट दे जाती है। सुल्तान के रूप में स्वतंत्र स्थिति की मान्यता प्रदान की अब्बासी खलीफा ने। आगे देखिए, 1234-35 ईस्वी में तुर्कों ने भिलसा के एक प्राचीनतम हिंदू मंदिर
तथा उज्जैन के महाकाल के मंदिर को लूटा और नष्ट कर दिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा और नष्ट किया। नष्ट किया। इल्तुतमिश के समय अवध में पृथु का विद्रोह हुआ। पृथु, अवध में पृथु का विद्रोह हुआ। अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था। विरोधी सरदारों को परास्त कर इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों, विरोधी सरदारों को परास्त कर इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों यानी सरदारों की एक टुकड़ी रखी, यानी सरदारों की एक टुकड़ी रखी, जिससे इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों, कोष्टक में सरदारों की एक टुकड़ी रखी, जिसे तुर्कान एक चहलगानी, जिसे तुर्कान एक चहलगानी यानी 40 तुर्क सरदार, तुर्क आन एक चहलगानी यानी 40 अमीरों का समूह कहा जाता था। 40 यानी 40 अमीरों या सरदारों का समूह। चालीस अमीरों का समूह तुर्कान चहलगानी। तो ये जो इसके वफादार सरदार थे, उन सरदारों की एक टोली बनाई, जिसमें 40 अमीरों का समूह था। तुर्कान चहलगानी के नाम से 40 भी कहा जाता है। और यह इसके बहुत काम आए, क्योंकि वफादार थे अपने सुल्तान के प्रति। 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया। 1221 इसी समय चंगेज खान का आक्रमण होता है। 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया था। जब वह ख्वारिज़्म के अंतिम साल जल्दी थोड़ा लिखिए। ख्वारिज़्म के अंतिम साल, ख्वारिज़्म ये लिखते हैं, ख्वारिज़्म के अंतिम साल जलालुद्दीन मंगवर्णी का पीछा करता हुआ सिंधु नदी तक पहुंचा था। जलालुद्दीन मंगवर्णी का पीछा करता हुआ वह सिंधु नदी के तट तक पहुंचा था। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी। जलालुद्दीन मंगवर्णी था, जलालुद्दीन दूसरे मिलेंगे तेजी वंश। जलालुद्दीन मंगवर्णी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी,
जिसे इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया, जिसे इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया। और इस प्रकार नवोदित तुर्की साम्राज्य को चंगेज खां के आक्रमण से बचा लिया। और इस प्रकार नवोदित तुर्की साम्राज्य को चंगेज खां के आक्रमण से बचा लिया। 1230-31 में खास घटना लिखी। 1230-31 में इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। सिक्कों पर इल्तुतमिश ने, देखिए सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कराया। खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कराया। खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कराया। सिक्कों पर अपना उल्लेख क्या कहा? मैं खलीफा का प्रतिनिधि हूं, मतलब हमेशा खलीफा के प्रति विश्वास बनाए रखना, वफादार बना रखना। अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कराया। इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। ये पता चल जाए किस टकसाल का बना हुआ है। टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। तो ग्वालियर विजय के लिए जब निकला था एक बार इल्तुतमिश, तो अपनी पुत्री रजिया को कहा कि आप दिल्ली देखना, और दिल्ली वह पूरी व्यवस्थित ढंग से दिल्ली का संचालन करती रही। ग्वालियर विजय के बाद जब इल्तुतमिश दिल्ली आया तो वह बहुत प्रसन्न हुआ रजिया के कार्यों को देख, और उसने उसी समय अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था रजिया को। हालांकि बाद में बताते हैं मरते समय अपने पुत्र फिरोज को यह जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन फिरोज वाकई में आराम शाह की तरह विरासी व्यक्ति था, और लास्ट में फिर रजिया उत्तराधिकारी बनती है। तो ग्वालियर विजय के समय रजिया का उसने लिटमस टेस्ट किया था, जिसमें वह पास हो गई थी, और रजिया से वह बहुत खुश रहता था। और रजिया को सारी धनुर्विद्या, घोड़सवारी वगैरह जितने अस्त्र शस्त्र चलाना, ये सारे प्रशिक्षण की ट्रेनिंग उसने दिलवाई थी, और उन सब में वह बड़ी दक्ष भी थी। लिख लीजिए, ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। सोचिए कितना प्रेम करता था रजिया से। अपने नाम के साथ रजिया का नाम भी सिक्कों पर अंकित करवाया। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। और उस समय जबकि प्रथा परंपराओं से बंधे हुए समाज में, और वो एक कट्टर मुस्लिम धर्म में, क्योंकि एक महिला को इस तरह से प्रपोज करना, आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात मध्यकालीन इतिहास में। और रजिया
मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। उसने मिनहाजुद्दीन सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। मलिक ताजुद्दीन लिख दे रहे हैं, ये मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। ताजुद्दीन, ताजुद्दीन होता है, ऐसे लिखिए। मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। मिनहाजुद्दीन सिराज, ये जो मिनहाजुद्दीन सिराज और मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। अभी तक राजधानी कहां थी? लाहौर। इल्तुतमिश ही वह पहला शासक था जिसने राजधानी को लाहौर से कहां ले आया? दिल्ली ले आया। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। इसने इक्ता की शासन व्यवस्था और इक्ता पूछा जाता है, इक्ता को पूछा जाता है, इक्ता इल्तुतमिश याद रखना। इक्ता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। इक्ता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। इक्ता में क्या होता था? इक्तेदारों को सूबा दे दिया जाता था, जागीर, इक्तेदारी, तो भाई आप देखिएगा, और सारे अधिकार दे दिए जाते उनको। लेकिन इसमें होता क्या था कि इक्तेदारों का जो है स्थानांतरण हो जाता, वंशानुगत नहीं। तो इक्तेदार इक्ता के प्रति बहुत ज्यादा स्वागत नहीं रहते थे, बहुत ज्यादा जो है अपने सूबे के प्रति वफादार नहीं रहते थे। सोचते थे जितना खींच सको खींच लो। जैसे आजकल जैसे सेंट्रल की सरकार है, राज्यों की सरकार है, इसी तरह से इक्तेदारी हुआ करती। और यह परिकल्पना और इस व्यवस्था को यह इल्तुतमिश लेकर आया था। यह बहुत बार पूछा गया सवाल है। एकता शासन व्यवस्था इल्तुतमिश की देन है। आगे देखिए, उसने मुद्रा में सुधार किया। उसने मुद्रा में सुधार किया। मुद्रा में सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी, अरब वाले अरबी सिक्के चलाए। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। जिसमें दो महत्वपूर्ण सिक्के लिख लीजिए, चांदी का टका और तांबे का जीतल उसी ने प्रारंभ किया। चांदी का टका और तांबे का जीतल उसी ने प्रारंभ किया था। 175 ग्राम का ये होता था। चांदी का टका और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किया। इल्तुतमिश ने एकता संस्था का प्रयोग, इल्तुतमिश ने एकता संस्था का प्रयोग, थोड़ा फास्ट करिए, भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने। एकता संस्था का प्रयोग भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने तथा साम्राज्य के दूरस्थ भागों को, सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने तथा साम्राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ संयुक्त करने के तथा साम्राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ
संयुक्त करने के एक साधन के रूप में प्रयोग किया, एक साधन के रूप में प्रयोग किया। डॉक्टर के एक निजामी के अनुसार, डॉक्टर के एक निजामी के अनुसार, डॉक्टर के एक निजामी के अनुसार निजामी, डॉक्टर के एक निजामी के अनुसार अरबन ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में, निजामी के अनुसार अरबन ने दिल्ली सल्तनत, ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख लीजिएगा, अरबन ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था, सिर्फ दिमागी खाका बनाया था, सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। भाई जो दूर वाले हो, अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि 4:40 पर आगे दिमागी खाका बनाया था। आगे लिखिए, दिमागी खाका, खाका रूपरेखा बनाया था, खाका बनाया था, खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक प्रेरणा शक्ति, इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया, और एक शासक वर्ग प्रदान किया, और एक शासक वर्ग प्रदान किया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। निसंदेह वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। नीचे इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिएगा। इल्तुतमिश के शासन का मुख्य आधार, इल्तुतमिश के शासन का मुख्य आधार विदेशी मुसलमान थे, विदेशी मुसलमान थे। विदेशी मुसलमान थे। उसने अपने उत्तराधिकार के रूप में, उसने अपने उत्तराधिकार के रूप में ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की, ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की सामान्य प्रथा को तोड़ दिया। ज्येष्ठ पुत्र, उसने अपने उत्तराधिकार के रूप में ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की सामान्य प्रथा को तोड़ दिया और अपनी पुत्री रजिया को, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र
रुकनुद्दीन फिरोज शाह को उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। गद्दी पर बैठाया रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। क्योंकि इसकी मां थी शाह दुर्गान। आ जाने दीजिए, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लगभग खत्म हो गया। जो दूर के लोग नहीं जा सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट पहले निकल लिया करिए आप, क्योंकि टाइम की समस्या है। हाँ, हालांकि यहाँ से साधन तो सुलभ है, बस मिल जाती है, लेकिन फिर भी बच्चियां हैं तो समय पे जाना। आगे देखिए, स्थापत्य कला इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इल्तुतमिश के काल में दिल्ली में शरणार्थी कलाकारों, इल्तुतमिश के काल में दिल्ली में शरणार्थी कलाकारों शिल्पकारों विद्वानों को आश्रय मिला था। इसलिए दिल्ली को हजराते दिल्ली कहा गया। इसलिए इसके काल में दिल्ली को हजरात-ए-दिल्ली कहा गया। यानी कि बहुत सारे कलाकार जहां बसते हैं हजरात-ए-दिल्ली कहा गया। और इसमें क्या बताया था, लिख लीजिए, जोधपुर का अतार्किक का दरवाजा। जोधपुर का अतार्किक दरवाजा, जोधपुर का अतार्किक दरवाजा। अतार्किक दरवाजा, जोधपुर अतार्किक का दरवाजा। दिल्ली में मस्जिद बनवाई, दिल्ली में मस्जिद और मदरसा, अतार्किक का दरवाजा। दिल्ली में मस्जिद और मदरसा, दिल्ली में मस्जिद और मदरसा। मदरसा पढ़ने के लिए मदरसे का निर्माण करवाया दिल्ली में, मस्जिद और मदरसे का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखिए, अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर, अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर, इसी के टाइम पर इसका एक पुत्र मर गया था नासिरुद्दीन महमूद। अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर 1231 में सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा बनवाया। सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा बनवाया। जो प्रथम मकबरा माना जाता है, जो इस्लामी ये शासनकाल का, ऐसे लिखते, जो प्रथम मकबरा माना जाता है, यानी कि कब्र पर मकबरा बनवाने की प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू की। जो प्रथम मकबरा माना जाता है, यानी कब्र में मकबरे जो बनवाए गए, इसी के टाइम से शुरुआत हुई, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। आगे बदायूं में हौज शमसी, बदायूं, यहाँ बदायूं में जामा मस्जिद भी बनवाया था, एक बार पूछा गया था बदायूं में जामा मस्जिद। बदायूं में हौज ए शमसी, बदायूं में हौज ए शमसी
शमसी बदायूं में हौज ए शमसी। जाओ बेटा तुम लिख लो। बदायूं में हौज ए शमसी तथा शमसी ईदगाह शमसी ईदगाह और बदायूं में ही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। जामा मस्जिद शमसी ईदगाह और जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया। 450 क्या और दिक्कत तो छोड़ देना मम्मी, नहीं 10 मिनट और कर दो, जाएंगे छोड़ दिए। जाओ।